आज हम कवियत्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं काव्य का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कवियत्री निर्मला पुतुल का जीवन परिचय जानेंगे। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड में हुआ। यह एक आदिवासी परिवार की लड़की थी। इनका बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा। वैसे तो इनका परिवार शिक्षित था, लेकिन फिर भी इनके परिवार में अकाली की समस्या के कारण इनकी पढ़ाई रुक गई। निर्मला पुतुल जी ने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। स्नातक यानी बैचलर डिग्री, जैसे बीए, बीएससी। जब निर्मला जी नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी, उस दौरान इनका परिचय बाहर की दुनिया से भी हुआ। इन्होंने आदिवासी समाज के अंदर व्याप्त काफ़ी चीज़ों को देखा। उनके साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों को भी करीब से उन्होंने देखा और महसूस किया। उन्हीं बातों को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आदिवासी लोग किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से समझौता करते हैं, यह सब कुछ उनकी कविताओं में साफ साफ झलकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह, एक बार फिर, आदिवासी स्त्रियां आदि। ये निर्मला पुतुल जी की रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं में कवित्री निर्मला पुतुल जी ने अपनी संस्कृति और अपने झारखंड के सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपनी निजी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, जिस कारण कवयित्री निर्मला पुतुल जी अपने झारखंड को फिर से वापस लाने के लिए लोगों से आग्रह करती है कि लोग अपनी शहरी सभ्यता की आड़ में ना पले। झारखंड की संस्कृति में बहुत कुछ व्याप्त है। जब अपनी संस्कृति खूबसूरत हो तो फिर शहरी संस्कृति को अपनाने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों की चर्चा आओ मिलकर बचाएं कविता में उन्होंने की है। तो ये हुआ निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित काव्य का परिचय। आगे देखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे आओ मिलकर बचाएं काव्य का भावार्थ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि आदिवासी समाज की बस्तियों को शहर के प्रभाव से या शहरीकरण के प्रभाव से खतरा होने लगा है। नगर की संस्कृति से प्रभावित होकर लोग, आदिवासी लोग उसी तरह के रहन सहन को अपनाने लगे। किस तरह के? शहर के रहन सहन को अपनाने लगे, जिससे उनकी मर्यादा नष्ट हो गई है। उनका जो प्राकृतिक रहन सहन था वह धीरे धीरे मिटता जा रहा है। आदिवासियों के जीवन में नगरों की नग्नता और अश्लीलता आदि बुराइयां प्रवेश कर रही हैं। जंगलों का विनाश हो रहा है और इससे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो रही है। यहाँ पर कवियत्री ने बताया है
कि शहरी आबो हवा आदिवासियों की संस्कृति के लिए अच्छी नहीं है या हितकर नहीं है, उनका हित करने वाली नहीं है। इससे क्या हो रहा है, उनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है। इसीलिए कवियत्री उनको शहर के प्रभाव से बचाना चाहती है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। आगे कवियत्री कहती है कि आदिवासी लोग शहर की संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वे शहर की संस्कृति को अपना रहे हैं, और शहर में जो नशे की आदत है वह आदिवासी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। वे इसमें अफीम आदि हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। इन आदिवासी संस्कृति को डूबने से बचाने के लिए कवियत्री का मानना है कि वे हड्डियों की ढांचे में बदलते जा रहे हैं, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, हड़िया यानी हड्डियाँ में। यानी कवियत्री को उनके नशे से बचाना है तथा स्वस्थ रखना है। हड्डियों में डूबने का अर्थ है हड्डियों का ढांचा बनना। यानी वे शहर की नशीली संस्कृति में केवल उनके शरीर की हड्डियां ही शेष बच रही हैं। तो यहाँ पर कवियत्री ने आओ मिलकर बचाएं के माध्यम से आदिवासी जीवन की संकट की चर्चा की है कि आदिवासी के जीवन पर क्या संकट उपस्थित हो रहा है, किस तरह वे नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, और उद्योग धंधों की स्थापना से जंगल का क्षेत्र घट रहा है, जिससे उनकी प्राकृतिक सौंदर्य भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आगे देखिए, अपने चेहरे पर संथाल परगान की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। संथाल परगना ने झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है। झारखंडीपन यानी झारखंड की विशेषता। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। जुझारूपन यानी संघर्ष करने की क्षमता, और अक्खड़पन यानी कठोरता, भोलापन यानी सरलता, और हरापन यानी सजीवता या मधुरता। तो यहाँ पर कवियत्री ने संथाल समाज को शहरीकरण के विरुद्ध सतर्क रहने की बात कही है। वे कहती हैं कि उनको शहर की सभ्यता के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। उनके हर क्रियाकलाप में संथाल क्षेत्र की विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए। संथाल परगान की माटी का रंग। कवियत्री कहती है कि आदिवासी उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में संथाल क्षेत्र की विशेषता दिखाई देनी चाहिए, और यही नहीं, उनकी भाषा में झारखंड की भाषा का रंग होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनको अपनी मातृभाषा का प्रयोग ही दैनिक बोलचाल में करना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। कवियत्री बताती है कि संथाल समाज में उमंग और उत्साह की प्रबलता होती है। उनके जीवन में उत्साह और उमंग की प्रबलता होती है। वह अब उनके कार्यों में दिखाई नहीं देती है। शहरों के प्रभाव में आने के बाद में उनके जीवन में वह गर्माहट और उनके
उमंग और उत्साह उसके अब दर्शन नहीं होते हैं। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, उसमें उनके मन की मधुरता के दर्शन नहीं होते हैं। उनकी मन की सरलता अब दैनिक कार्यों में दिखाई नहीं देती है। भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और अक्खड़पन कभी उनका गुण हुआ करता था, अब उनके जीवन से गायब हो गया है। तो यहाँ पर कवित्री उनकी वह संघर्षशीलता भी अब दिखाई नहीं देती है। जुझारूपन यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी अब दिखाई नहीं देती है। संथाली समाज की रक्षा करने के लिए उनके इन सभी गुणों और विशेषताओं को बचाना होगा। यहाँ पर कवित्री झारखंड के संथाल क्षेत्र के निवासी जिस तरह अपनी जीवन शैली का त्याग कर रहे हैं, उनके लोक जीवन की सुंदरता और उनकी मौलिकता समाप्त होती जा रही है। उनके जीवन में उदासी और ठहराव की स्थिति आ गई है। तो कवित्री चाहती है कि संथाल समाज के लोगों को अपने जीवन की मौलिकता के प्रति उदासीनता छोड़ना चाहिए, उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। इसी से उनके जीवन में गर्माहट आएगी, अर्थात उनका उत्साह तथा साहस पुनः अपनी ही जीवन पद्धति को अपनाने से लौटेगा। तो यहाँ पर कवित्री यह भी बताती है कि वहाँ के लोग अपने प्रदेश की भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा झारखंडी ही हो, अर्थात वे अपनी मातृभाषा को न भूलें, वे अपनी मातृभाषा का बेबाक तरीके से प्रयोग करें। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।